कैमरे के सामने फाड़ा ऑर्डिनेंस को और कहा कि इसकी रद्दी में जगह है, ये हम लागू नहीं होने देंगे। ये कैबिनेट से पास था, जो सदन की मैंने कहा ना संविधान की कोख से जन्मता है कैबिनेट। तो ये जितनी बड़ी बड़ी बात की हमें दुहाई देते हैं, एक बार अपने गिरबान में झांक लें। इन्होंने धारा 356 का प्रयोग करके चुनी हुई सरकारों को 100 से ज्यादा बार डिसमिस किया है। 70 बार से ज्यादा तो सिर्फ इंदिरा गांधी के शासनकाल में चुनी हुई राज्य सरकारों को डिसमिस किया गया। क्या ये संविधान की मूल भावना के विपरीत नहीं है? हमारे जो शासनकाल का 10 वर्ष रहा, एक भी राज्य सरकार को हम लोगों ने डिसमिस नहीं किया, लेकिन इनका 70 वर्षों का हम लोगों ने आपको 60 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया। ये एक और बात अक्सर करते हैं कि हम मुस्लिम अपीजमेंट की बात नहीं करते साहब, कहीं ये दिखा दे कि कहाँ हम लोगों ने मुस्लिम के लिए कोई स्पेशल स्टेटस देने की कोशिश की है। देखिए, इनके लिए अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुस्लिम समुदाय होता है। वो इसलिए कि इनके लिए अगर अल्पसंख्यक का मतलब क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी होता तो ये CAA का विरोध नहीं करते, जो इन समुदायों को जो है उनका हक दिलाने का ये प्रावधान था। मैं आपको दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउटकम बजट 2013-14 का, यूपीए शासनकाल का अंतिम बजट। उसका मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन पढ़कर सुनाऊंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। आउटकम बजट 2013-14 का हिस्सा है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के लिए वो 15% हिस्सा अलग से वो देंगे। तो ये साफ है, हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जबकि कांग्रेस विशुद्ध रूप से माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करती है। और इनके माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ। नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक, नटवर सिंह जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि जब मैं इंदिरा गांधी के साथ बाबर की कब्र पर गया तो वो बाहर निकलकर बोली कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई जैसे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। यानी एक आक्रांता के कब्र पर जाकर जब इंदिरा गांधी को ब्रह्मांड की अनुभूति हो, जिसके सेनापति ने राम मंदिर को ध्वस्त किया था, तो आप सोच सकते हैं कि ये अपीजमेंट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। देखिए, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा था ना, कांग्रेस का 2 तरीके का एजेंडा होता है, एक मुख्य एजेंडा, एक हिडन एजेंडा। हिडन एजेंडा को ये अपने सहयोगियों से इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब इनका आप देखिए, CPIM जिसके साथ ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे देश में लड़ रहे हैं, यह तो केरला में एक फ्रेंडली फाइट हो रही है, लेकिन दूसरे जगहों पे देखें तो CPIM इनका अलायंस पार्टनर्स है। इंडी गठबंधन की तमाम रैलियों में मन साझा करता है। CPIM ने अपने मैनिफेस्टो में कहा साफ तौर पर कि हम जैसे ही सत्ता में आएगी हमारी सरकार या गठबंधन सरकार, में CPI मैनिफेस्टो को कोट कर रहा हूँ, तो हम 370 हटाएंगे कश्मीर से। कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं कहता। दूसरा, इन्होंने कहा जो बहुत डेंजरस है कि देश में जितना परमाणु हथियार है हम सबको नष्ट करेंगे। यानी देश को आप एक्सपोज छोड़ देंगे। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, हम जितना डिसआर्मामेंट है न्यूक्लियर का वो करेंगे। और ये कांग्रेस की सहयोगी है, इंडी अलायंस की पार्टनर है। ये और भी कहते हैं कि CAA को समाप्त करेंगे और ED को PMLA के तहत जितनी शक्तियां दी गई हैं हम PMLA कानून को भी समाप्त करेंगे। तो ये तो CPIM का मैनिफेस्टो है, जो इनके गठबंधन की दल है, और उसने मैनिफेस्टो में सीधा लिखा है कि हम अपने या अपने गठबंधन के साथ जब भी सत्ता में आएंगे तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो आप देखते थे ना, कांग्रेस का हाथ संविधान तोड़ने वालों के साथ, तो ये मैंने आज आपको रियलिटी चेक करा दिया कि असली संविधान विरोधी कौन लोग हैं, कौन वैसे लोग हैं जो संविधान को तोड़ना चाहते हैं। इस पर जरूर बयान आता है कि हम संविधान को तोड़ना चाहते हैं। अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लो साहब, आपने कब कब संविधान का अपमान किया है।